शुजालपुर नगर में बढ़ते अपराध और वाहन चोरी सहित अन्य चोरियों के मामलों का खुलासा करना नवागत एसडीओपी निमेश देशमुख के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे पर उन्होंने हमारे संवाददाता से खास चर्चा की। चैनल से चर्चा करते हुए नवागत एसडीओपी निमेश देशमुख ने बताया कि नगर में पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा करना और शुजालपुर में बढ़ते अपराधों को रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि एक हफ्ते पहले चोरी हुआ ट्रक जिसमें गरीबों का अनाज था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा शुजालपुर नगर में वाहन चोरी और सूने मकानों में चोरी की घटनाएं भी पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। अब यह देखना होगा कि नवागत एसडीओपी निमेश देशमुख इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, क्योंकि फिलहाल शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र भगवान भरोसे दिखाई दे रहा है। जैसे नया आगमन हुआ है मेरा, तो आप जो पत्रकार साथी है और बहुत सारे जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, तो इनसे मैंने वार्तालाप करी। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, एसपी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस संभाग के बारे में बताई है कि यहाँ पर बहुत सारी चोरियों में वृद्धि हुई है, तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। आगामी कुछ महीनों में बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो सभी त्यौहार सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, कानून व्यवस्था जो है अनुवाद की बनी रहे, वही पूरी कोशिश रहेगी। और जो भी कुछ गंभीर अपराध होते हैं तो उनका त्वरित निकाल करके और अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हम प्रयास करेंगे। सर, ग्राम रक्षा समिति कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण समिति हुआ करती थी, लेकिन शुजालपुर अनुभाग में देखे तो विगत 5 साल से बिल्कुल बंद पड़ी थी। क्या इनको पुनर्जीवित किया जाना है, क्योंकि वाकई गाँव से अपराध होते रहे? बिल्कुल, जो ग्राम रक्षा समिति है और अपनी नगर रक्षा समिति है, उसका पुनर्जीवन कराया जाएगा। और जितने भी वॉलंटियर जो पुलिस की हेल्प के लिए इच्छुक है, वो उनका स्वागत है कि वो बताएं हम काम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और जो हमारे डीजीपी साहब और एसपी साहब की मंशा, एक माइक्रो बीट सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें प्रत्येक जो पुलिस अधिकारी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर वो एक छोटे छोटे गांव तक जाएगा और उसकी जानकारी रखेगा और उसमें अपनी जानकारी देगा, ताकि समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसकी जानकारी पुलिस तक तुरंत लग पाए। सर, जो चोरियाँ हुई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को, क्योंकि वाहन चोरी भी शुजालपुर में एक बड़ी समस्या पुलिस के लिए सरदर्द रही है, उसमें कहीं ना कहीं जुआ और ये अन्य कार्य हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की मौन स्वीकृति भी मानी जाती है। एक बड़ी चुनौती है आपके लिए, कैसे इसको दूर किया जाता है? निश्चित ही यदि ऐसी कुछ समस्या आई है तो हम उसको संज्ञान में लेंगे और जिनकी भी स्वीकृति है जो भी रहती है, तो उसके बारे में भी विस्तृत जांच करके आगे जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो जुआ सट्टा जो है यहाँ बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। सर, किस तरह से शहर में पुलिस के लिए लोग मदद के लिए आ गए, उससे आपकी एक अपील रहेगी? मतलब जिस भी चीज़ में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी चोरी की या किसी भी चीज़ की या कहीं कुछ घटना घटित हो रही है, तो वो हमें बिल्कुल जानकारी दें। और जो भी आसपास की जो भी पुलिस वाले हो गए, जो भी संभव चीज़ें होगी, उनको भेज कर उनको तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाए। सर, हाल ही का जो घटनाक्रम कहीं में चर्चा का विषय बना है, क्योंकि जो ट्रक गायब हुआ उसमें गरीबों का चावल भरा था, पुलिस काफ़ी उसमें मशक्कत भी कर रही है, अभी तक कहाँ पहुँची है? इसमें जो है पुलिस ने लगभग आज की डेट में 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुके हैं और उसका लगभग शाजापुर तक का जो हमने रूट क्लियर किया है। और इसके अलावा भी और तकनीकी अध्ययन करके और मुखबिरों को लगा रखा है। निश्चय ही इसमें मान के चलिए लगभग 3 से 4 दिन में हमें सफलता मिल जाएगी। और जो भी पूरी चीज़ें गई है, गरीबों का चावल जो है गरीबों को बिल्कुल वापस दिलाने के लिए संकल्पित है। और जिन जिन लोगों के नाम आएंगे इसमें। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।